यह वीडियो है CRPC के पार्ट 2 का। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस, सेक्शन 6 से 25A तक है ये। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 इन एवरी स्टेट देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। ठीक है, सेक्शन 6 हमें क्या बताता है कि प्रत्येक स्टेट में क्रिमिनल कोड्स होंगी कई तरीके की। कौन कौन सी होंगी देखिए, फर्स्ट तो है सेशन कोड, सेकंड है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मतलब JM1 और MM। ठीक है, फिर है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड फोर्थ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो देखिए क्या है, सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि फॉलोइंग टाइप्स की क्रिमिनल कोड्स होंगी। एक तो सेशन कोर्ट होगी, JMFC होगी और MM की होगी, फिर JMSC होगी यानी सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की होगी। ठीक है, सेशन कोर्ट, JMFC और MM, JMSC एंड EM। आगे देखिए, इसमें एक नोट है कि राजस्थान में एट प्रेजेंट देयर इज नो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अभी JMSC नहीं है राजस्थान में। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 9 की। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पूरा बेरक यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 9 की। 1 मिनट, यस। देखिए, सेक्शन 9 क्या कहता है, ये सेशन कोड से रिलेटेड है। दिस इज सेशन कोड से, wherein it has been provided that the state government shall establish a court of session। ठीक है, फॉर एवरी सेशन डिवीजन, प्रत्येक सेशन डिवीजन के लिए कौन एस्टेब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एक कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाई ए जज टू बी अपॉइंटेड बाई द हाई कोर्ट। हर कोर्ट ऑफ सेशन में एक जज होगा और उसको प्रिजाइडेड ओवर कौन करेगा? हाई कोर्ट उसका अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट होगा जज का। द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेज एंड असिस्टेंट सेशन जज टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन ए कोर्ट ऑफ सेशन। हाई कोर्ट क्या है? सबसे पहले तो हर एक सेशन कोर्ट के लिए एक जज को अपॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद सेशन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज को भी कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन, क्यों करेगा? टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। अब देखिए, द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन मे बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनादर डिवीजन। ठीक है, मतलब एक सेशन डिवीजन का कोई भी जो सेशन जज है उसको दूसरे सेशन कोर्ट में उसको क्या किया जा सकता है? दूसरी जगह उसको सेशन जज अपॉइंट किया जा, एडिशनल सेशन जज अपॉइंट किया जा सकता है। देखिए, सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन, देखिए, may be appointed by high court to be an also an additional session judge of another division। दूसरी डिवीजन का उसको एडिशनल सेशन जज अपॉइंट किया जा सकता है। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगी। क्यों? फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेज के डिस्पोजल के लिए एट सच प्लेसेज और प्लेसेज इन द अदर डिविजन्स एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वैकेंट। ठीक है, अगर सेशन जज का ऑफिस वैकेंट है, द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाई एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज, और इफ देयर बी नो एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज बाई ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन द सेशन डिवीजन, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, समझिए कि यदि कोई सेशन जज का ऑफिस वैकेंट है, मतलब वहाँ सेशन जज नहीं है, ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा? अरेंजमेंट करेगा। किसके लिए? फॉर डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन। ठीक है, विच इज और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन, जो कि उस कोर्ट ऑफ सेशन में पेंडिंग चल रही है या बनाई जाती है। किसको लगाएगा? वो एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज को हाई कोर्ट लगा सकती है। ठीक है, और यदि कोई एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है तो CJM करेगा उस कार्य को। ठीक है, CJM को अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा इन द सेशन डिवीजन
एंड एवरी सच जज और मजिस्ट्रेट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन। मतलब जिसको भी अपॉइंट किया जा रहा है उसके पास फिर ज्यूरिसडिक्शन होता है कि वो डील करे, ठीक है, उस एप्लीकेशन के साथ। देखिए अंडर सेक्शन 10, ठीक है, सेक्शन 10, ऑल असिस्टेंट सेशन जज शैल बी सबॉर्डिनेट टू द सेशन जज इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन। देखिए जितने भी असिस्टेंट सेशन जज हैं वो किसके, सेशन जज के सबॉर्डिनेट होंगे, ठीक है। सेक्शन 10 में बात की गई है सबॉर्डिनेशन ऑफ सेशन जज की, तो असिस्टेंट सेशन जज के सबॉर्डिनेट होंगे। इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी established as many courts of judicial magistrate of first class or second class and at such places as the state government may after consultation with high court by notification specify। देखिए क्या कह रहे हैं कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में देयर शैल बी established as many courts, ठीक है, मतलब जितनी कोर्ट जितना कि स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे या नोटिफिकेशन दे किसके, हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन के बाद उतनी कोर्ट्स एस्टेब्लिश की जा सकती हैं। किसकी, जेएम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की। मतलब कि दोबारा सुनिए, ये क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितनी कोर्ट होनी चाहिए, जेएमएफसी और जेएमएससी की, ये बात की जा रही है। तो ऐसा बताया गया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके अपने नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करे कि इस एरिया में यहाँ पर जेएमएफसी और जेएमएससी की कोर्ट होनी चाहिए, उन जगहों पर एज मैनी एज नीडेड, है ना, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी कोर्ट इस्टेब्लिश की जा सकती है। देखिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट्स। तो ये जितने भी जेएमएफसी कोर्ट और जेएमएससी कोर्ट्स बनाई जाएंगी, इनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और ये बताया गया है सेक्शन 11 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अंडर सेक्शन 12, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग मेट्रोपॉलिटन एरिया द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 12 क्या कहता है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, हाई कोर्ट एक जेएमएफसी अपॉइंट करेगी, ठीक है। द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट जेएमएफसी टू बी सीजेएम, मतलब कि जितने भी जेएमएफसी हैं उनके बीच में से ही एक सीजेएम को अपॉइंट किया जाएगा। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उनमें से ही एक सीजेएम लिया जाएगा। तो सेक्शन 12 बात करता है सीजेएम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सीजेएम, subject to the general control of chief judicial magistrate, every sub-divisional judicial magistrate shall also have and exercise such powers of supervision and control over the work of judicial magistrates other than additional chief judicial magistrate in the subdivision as the high court may by general or special order specify in this behalf। देखिए क्या बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सीजेएम के जनरल कंट्रोल में रहेगा, क्या रहेगा, एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। जो भी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो सीजेएम के कंट्रोल में काम करेंगे। एंड सच पावर्स ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके वर्क के ऊपर पूरा कंट्रोल और सुपरविजन रहेगा सीजेएम का, लेकिन किस पर नहीं रहेगा, अदर देन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन द सब डिवीज़न, ठीक है। सीजेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट जितने भी हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल रखेंगे, सुपरविजन रखेंगे और जनरल कंट्रोल रहेगा उनका, अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई, जितनी भी पावर्स असाइन की जाती है किस किस फील्ड में कंट्रोल करना है वो सारा कौन बताएगा, हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो हमने सेक्शन 12 पढ़ा था सीजेएम का, ओके। अब हम देखेंगे सेक्शन 13 एंड 14।
सेक्शन 13 एंड 14 रिलेट्स टू स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, क्या बात करता है सेक्शन 13 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की और लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, जो लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ की बात की जाती है। ठीक है, अंडर सेक्शन 15 में क्या बात की गई है, एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबॉर्डिनेट टू सेशन जज। मतलब प्रत्येक जो CJM होगा वो किसका सबॉर्डिनेट होगा, सेशन जज के सबॉर्डिनेट होगा। ठीक है, एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज बी सबॉर्डिनेट टू द CJM। ठीक है, जो भी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे वो सेशन जज का तो उनके ऊपर जनरल कंट्रोल रहेगा और सबॉर्डिनेट होंगे CJM के। देखिए सबसे ऊपर आपके यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेशन जज के अंडर में होगा CJM और CJM के अंडर में CJM के सबॉर्डिनेट होंगे जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, और जनरल कंट्रोल तो सेशन जज का रहेगा ही। ठीक है, और बाकी सबॉर्डिनेशन CJM का रहेगा। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स consistent with this code as to the distribution of business among the judicial magistrate subordinate to him। देखिए जो CJM है वो क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे और स्पेशल ऑर्डर्स देंगे। क्या कर सकते हैं CJM, रूल्स बना सकते हैं और स्पेशल ऑर्डर्स दे सकते हैं। कंसिस्टेंट विद दिस कोड, जो कि इस कोड के साथ कंसिस्टेंट हैं उस टाइप के रूल्स। ठीक है, और ऑर्डर्स as to the distribution of business among the judicial magistrate subordinate to him। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बीच बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो कि उनके सबॉर्डिनेट हैं। नेक्स्ट देखिए, बोलो। अंडर सेक्शन 20 इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी पर्सन्स एज इट थिंक्स फिट to be an executive magistrate and shall appoint one of them to be district magistrate। देखिए सेक्शन 20 क्या कहता है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। किसको, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। ठीक है, एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी DM। मतलब कि जितने पर्सन्स को वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट जितना उसे उचित लगे उनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना सकती है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और मेट्रोपॉलिटन एरिया में, और उनमें से ही एक को, जितने भी EM हैं उनमें से ही एक को DM बनाया जाएगा। ठीक है, ये बताता है सेक्शन 20। देखिए इन सेक्शन 20 सब सेक्शन 4A हैज़ बीन एडेड विच प्रोवाइड्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे डेलीगेट इट्स पावर अंडर सब सेक्शन 4 टू द DM to place an executive magistrate in charge of subdivision as the sub-divisional magistrate। देखिए क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 20 में एक सब सेक्शन 4A ऐड किया गया है जिसमें क्या बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है। किसको करेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डेलीगेट की जाएगी। ठीक है, टू प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ द सब डिविजन एज द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और जिससे कि क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज है ना उसको प्लेस किया जाएगा एज द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 21 स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर पर्टिकुलर एरियाज और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शंस। देखिए सेक्शन 21 क्या कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। किसके लिए, फॉर पर्टिकुलर एरियाज के लिए और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए। तो देखिए सेक्शन 21 हमें बताता है कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में और कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को करने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इन हिज एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इज लाइक द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, उनके एरिया में क्या होगा, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है MM है वो
JMFC के रूप में काम करेगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, वो काम करेगा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के तरीके से। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या बताता है? रिलेट्स टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स विच प्रोवाइड्स डेट। सेक्शन 24 किसके बारे में है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो ये सेक्शन हमें क्या बताता है? फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग। क्या है? लाइट जला ले, कोई डर नहीं है, तो वीडियो भी मत बनाने दो। देखिए प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे, और अपॉइंट कैसे करेगी? हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन के साथ, हाई कोर्ट के साथ वो कंसल्ट करेगी, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और क्या करेगी? एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किए जाएंगे फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे जो कि प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग के लिए वर्क करेंगे। सेकंड देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेज इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकती है। किसके लिए? केसेस के लिए या क्लासेस ऑफ केसेस के लिए, किसी डिस्ट्रिक्ट में अथवा लोकल एरिया में। थर्ड देखिए फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी एंड में ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। फोर देखिए द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल in consultation with the session judge prepare a panel of names of persons who are in his opinion fit to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor for the district। होगा ना, वो क्या करेगा? एक लिस्ट तैयार करेगा पैनल की, ठीक है। पर्सन्स का नाम का एक पैनल तैयार करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वो कैसे करेगा? सेशन जज के साथ कंसल्ट करके करेगा, ठीक है, जो कि उसके ओपिनियन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने लायक हैं, उनको उचित लगते हैं कि इन पर्सन्स को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीपी बनाया जा सकता है। उनको उनके लिए एक पैनल तैयार करेगा जिसमें लिस्ट होती है पूरी नाम की, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ऐसा किया जाएगा। ये कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। और किसके से कंसल्ट करेगा? डीएम से। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसलिए कर रहा है क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? पीपी का स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है तो वो डीएम को काम सौंपेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर्स इन द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय द डीएम। ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी पर्सन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीपी जब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसका नाम पैनल में नहीं हो। डीएम ने जो पैनल तैयार किया है लिस्ट का, उसमें जब तक नाम नहीं है तो जब तक किसी को भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता पीपी और एपीपी। सिक्स्थ पॉइंट देखिए ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए पीपी और एपीपी ओनली इफ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स। तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो गई? 7 साल का उसको एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। पर्सन जब भी एलिजिबल होगा अपॉइंट किए जाने के लिए पीपी और एपीपी, जबकि उसको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए उसको एज एन एडवोकेट। नेक्स्ट देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर एनी केस और क्लास ऑफ केसेज ए पर्सन who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutor
देखिए ये क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी केस के लिए या क्लासेस ऑफ केसेस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है। और वो किसको करती है? जिसको कि 10 ईयर्स से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, मतलब 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस कंपलसरी है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 24 वर्ड्स रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स एंड प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड। जो सेक्शन 24 है उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। उस पार्ट में क्या बताया है? रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स, इनको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 25 द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट 1 मिनट। Under section 25, state government shall appoint in every district one or more assistant public prosecutor for conducting prosecution in the court of magistrate. सेक्शन 25 में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट क्या अपॉइंट कर रही है? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। पीपी का सेक्शन तो है 24 और एपीपी का सेक्शन है सेक्शन 25। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एपीपी फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में प्रोसिक्यूट करने के लिए एपीपी अपॉइंट किए जाते हैं। तो कई बार सेक्शन पूछा जाता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस सेक्शन में है, तो वो है सेक्शन 25। सेक्शन 24 में पीपी और उसके नीचे असिस्टेंट पीपी। ठीक है, सेक्शन 25 में। अब हम देखते हैं सेक्शन 25A। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25A, स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश ए डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश करता है स्टेट गवर्नमेंट, विच शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि फंक्शन करता है जो स्टेट का होम डिपार्टमेंट है उसके हेड के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर यह फंक्शन करता है। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स सेक्शन 6 से 25। थैंक यू।